डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, जिसमें हम बात किए थे कि शियर स्ट्रेस डेवलप कैसे होता है, क्यों होता है। दूसरा, टाइप्स ऑफ शियर एनफोर्समेंट के बारे में, स्पेसिंग के बारे में, मेन बार का क्या काम है, स्टीरअप का क्या काम है, और स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरअप के भी बारे में बात किए थे। हम बात किए थे स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरअप इन वर्टिकल स्टीरअप, इंक्लाइंड स्टीरअप और बेंट अप बार स्टीरअप का। तो बेंट अप बार विथ वर्टिकल स्टीरअप में बेंट अप बार विथ वर्टिकल स्टीरअप का फॉर्मूला हो जाएगा 0.87 FY/AST साइन अल्फा। एक बात याद रखिएगा, पहले वाले जैसे वर्टिकल स्टीरअप और इंक्लाइंड स्टीरअप में लिखे थे ASB, वहाँ पर ASB क्या था? ASB था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टीरअप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टीरअप। ध्यान दीजिएगा, ये पता कैसे चलेगा क्रॉस सेक्शन एरिया? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा टू लेग्ड स्टीरअप, टू लेग्ड स्टीरअप लिखा हुआ रहेगा। टू लेग्ड स्टीरअप का मतलब होता है मान लीजिए ये चारों मेन बार है, उस चारों मेन बार को क्या किया? बाइंड अप किया है। तो वर्टिकल बार कितना है? 2 है, इसलिए इसको 2 लेग्ड कहेंगे। 2 लेग्ड स्टीरअप रहेगा तो ASB निकलेगा 2 इंटू π/4 इंटू जितना mm का आपका स्टीरअप होगा, मान लेते हैं 6 mm, 6 का उसका। अगर 4 लेग्ड बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर अब AST क्या है? AST है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट विच इज बेंट अप। ओके, आपको अंतर समझ में आ गया होगा ASB में और AST में। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिजाइन प्रोसीड्यूर। अब हम पढ़ेंगे डिजाइन प्रोसीड्यूर। तो हेडिंग क्या होगा? डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। अब हम पढ़ेंगे डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो हम क्या जानते हैं? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे और हमारा डिजाइन हो जाएगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप वन कैलकुलेट डिजाइन शियर फोर्स। डिजाइन शियर फोर्स क्या होगा? 1.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग शियर फोर्स। डिजाइन शियर फोर्स क्या होगा? VU बराबर 1.5 इंटू वर्किंग शियर फोर्स। अब हमको ये भी पता है कि शियर फोर्स WL/2 किस केस में? सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। हमको पता है अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर यूडियल लोड अप्लाई हो तो उसका मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है? WL/2। अगर कैंटिलीवर बीम हो तो कैंटिलीवर बीम का मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है? WL होता है। मैक्सिमम शियर फोर्स WL होता है। तो ये किसके लिए हो जाएगा? कैंटिलीवर बीम के लिए। पहला स्टेप मेरा होगा कैलकुलेट द डिजाइन शियर फोर्स। पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट द डिजाइन शियर फोर्स। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप पर। और दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द डिजाइन शियर स्ट्रेस। कैलकुलेट द डिजाइन या इसी को बोल सकते हैं कैलकुलेट द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या था? VU/BD। वो फॉर्मूला क्या था? VU/BD। तो हम लोग क्या किए हैं? VU निकाल चुके हैं, B हमको गिवन रहेगा, D गिवन रहेगा, तो हम शियर स्ट्रेस पता कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं स्टेप 3 पे। अब हम चलेंगे स्टेप 3 पे।
स्टेप 3 में निकालेंगे, स्टेप 3 में निकालेंगे कैलकुलेट द नॉमिनल shear stress resist by concrete। तो सबसे पहला कैलकुलेट द डिजाइन शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, दूसरा स्टेप होगा कैलकुलेट द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, तीसरा स्टेप है कैलकुलेट द नॉमिनल शियर स्ट्रेस रेसिस्ट बाय कंक्रीट। अब हम निकालेंगे कैसे, तो देखते हैं आगे। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस रेसिस्ट बाय कंक्रीट निकालने के लिए हमको नॉमिनल शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट को हम डिनोट करेंगे टाउ सी से, और टाउ सी जो होगा वो डिपेंड करेगा दो बात पर, डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील। अगर हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील पता होगा तो हम टाउसी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो टाउसी के लिए फॉर टाउसी सोदा या सीधा टेबल नंबर 19 एंड पेज नंबर 73 इन IS 456-2000। हम क्या करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 2000 में जाएंगे और टेबल नंबर 19 जो कि पेज नंबर 73 में दिया हुआ है, तो हम वहाँ से क्या देख लेंगे, टाउसी किस फॉर्म में दिया होगा तो देख लीजिए। टाउसी दिया हुआ होगा, इधर लिखा हुआ रहेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे M5, M10, M15, M20, M25, M30। इधर दिया होगा परसेंटेज ऑफ स्टील जैसे 0.05, 0.075, 0.075, 0.1, 0.15, 0.2, और यहाँ पर डाटा दिया हुआ रहेगा। तो जैसे कि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील कितना है 0.075, तो हम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे। मान लीजिए कि कोई भी स्टैंडर्ड डाटा नहीं रहा, इस दो डाटा के बीच में है, तो हम क्या कर लेंगे, इंटरपोलेट कर लेंगे। चलिए अब हम क्या किए, तीसरा स्टेप था कैलकुलेट द नॉमिनल शियर स्ट्रेस रेसिस्ट बाय कंक्रीट। तो हम क्या बोले, नॉमिनल शियर स्ट्रेस वो दो बात पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील। अगर हमें दो बात पता रहेगा तो हम क्या निकाल लेंगे, टाउसी। कहाँ से निकाल लेंगे, तो IS 456 2000 टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73। चलिए नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर जो 4 है, कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेसिस्ट बाय कंक्रीट को टॉसी मैक्स से डिनोट करते हैं। तो टॉसी मैक्स जो है वो डिपेंड्स ऑन ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता रहेगा तो हम टॉसी मैक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो IS 456 2000 पेज नंबर 73 ही है शायद, एंड टेबल नंबर 20 वहाँ पे डाटा क्या होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टॉसी मैक्स। एक टेबल बना हुआ होगा, जहाँ पे M5, M10, M15
M20 और इस तरह से, और उसका टॉसी मैक्स दिया हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अनुसार हम क्या निकाल लेंगे, टॉसी मैक्स निकाल लेंगे, टॉसी मैक्स निकाल लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अब स्टेप नंबर 5 पर। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 पर, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। तो हम स्टेप नंबर 5 क्या देखते हैं, स्टेप नंबर 5 है कंपेयर द स्ट्रेस, कंपेयर द स्ट्रेस। केस वन, if tau v less than tau c, if tau v less than tau c। अच्छा, एक बात आपको समझने वाली बात है, मान लीजिए ये आपका बीम है, इस बीम पर ये मेन बार हुआ, ये मेन बार हुआ। मान लीजिए इस पर जो फोर्स लग रहा है, जो लोड लग रहा है, वह जो लोड है 20 किलो न्यूटन, मान लेते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसके कारण जो शियर फोर्स डेवलप हो रहा है, नॉमिनल शियर फोर्स जो डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी 10 नहीं, हम लिख देते हैं 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस 5 किलो न्यूटन के कारण जो शियर स्ट्रेस, जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बीम पर, वो कितना हो रहा है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम क्या देख रहे हैं, कंक्रीट, यहाँ पर जो कंक्रीट है, कंक्रीट का नॉमिनल शियर स्ट्रेस वो कितना है, 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जितना शियर फोर्स डेवलप हो रहा है इसके कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण, उससे ज्यादा शियर स्ट्रेस रेसिस्ट करने का क्षमता किसका है, कंक्रीट का है। तो जब कंक्रीट का ज्यादा सहने का शक्ति है तो हम शियर एनफोर्समेंट क्यों देंगे, तो हम तो नहीं देंगे। बट इस मेन बार को होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। देन प्रोवाइड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। अब बात ये रहा कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कितना होगा, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कितना होगा। देखिए मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट होगा, इधर देखिए हम क्या बोले, अगर ऐसा केस आ गया कि टाउ वी जो है टाउ सी से कम आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिएगा। किस लिए मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, तो मेन बार को होल्ड करने के लिए। तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब मेरा केस 1 होगा। चलते हैं अब केस 2 का बात करते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 है, केस 2 इफ टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। अगर टाउ वी का वैल्यू मतलब उस पर जो रेसिस्ट, मतलब उस पर जो अप्लाई हो रहा है शियर स्ट्रेस, बीम पर जो शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से भी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में फेल होना ही होना है। तो आपको करना होगा रीडिजाइन। क्या करना होगा इस केस में, रीडिजाइन। ये केस में आपको क्या करना होगा, रीडिजाइन। और ये केस जनरली हमारे प्रॉब्लम में नहीं आता है। चलिए तो बस इतना जानिएगा कि टाउ वी अगर ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स होगा तो क्या करना होगा, रीडिजाइन। अब हम केस 3 पे आते हैं, अब हम केस 3 पर आते हैं। केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है कि इफ टाउ वी जो है टाउ सी से बड़ा है बट टाउ सी मैक्स से छोटा है। अगर टाउ वी जो है टाउ सी से बड़ा है बट टाउ सी मैक्स से छोटा है, तो हम क्या करेंगे,
डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट करेंगे, डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट करेंगे, डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट करेंगे, डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट करेंगे। चलिए, तो कैसे करेंगे तो हमको पता है। तो सबसे पहले अब हम चलेंगे स्टेप 6 में। तो स्टेप 6 कब जाना है, जब आपको कौन सा केस आएगा, केस 3। आप स्टेप 6 में कब जाइएगा, जब आपका कौन सा केस आएगा, केस 3। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा VUS। VUS निकालने के लिए हमको पता है 0.87 FY ASV B/SV। अब ये फॉर्मूला तो तब अप्लाई होगा जब वर्टिकल स्टीरअप होगा। अगर बेंटअप बार होगा तो जो फॉर्मूला है बेंटअप बार के लिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे, इंक्लाइन के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम मानकर चलते हैं कि मेरा इंक्लाइंड स्टीरअप वर्टिकल स्टीरअप है। चलिए, तो VUS बराबर 0.87 FY ASV B/SV। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सॉरी, बी नहीं, सॉरी डी होगा, डी। चलिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए जो टोटल शियर फोर्स जो आएगा वो कौन कौन रेसिस्ट करेगा, जो टोटल शियर फोर्स आएगा वो कौन कौन रेसिस्ट करेगा, तो वो कंक्रीट भी रेसिस्ट करेगा और वो स्टील भी रेसिस्ट करेगा। जो टोटल शियर फोर्स आएगा वो कौन कौन रेसिस्ट करेगा, कंक्रीट भी करेगा और स्टील। स्टील मतलब कौन सा स्टील करेगा, शियर फोर्स कौन रेसिस्ट करता है, शियर रेनफोर्समेंट। तो हम यहाँ से शियर रेनफोर्समेंट को क्या लिख सकते हैं, VU माइनस VC। VU बराबर तो हमको पता है, VU क्या हो जाएगा, टाउ V इंटू BD, टाउ V इंटू BD। टाउ C क्या हो जाएगा, शियर फोर्स असिस्ट बाई कंक्रीट क्या होगा, शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए, ये भी इक्वेशन जो है किस लिए है, शियर फोर्स रेसिस्ट बाई स्टील, शियर फोर्स रेसिस्ट बाई स्टीरअप, शियर फोर्स रेसिस्ट बाई स्टीरअप। तो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 इजकल टू इक्वेशन नंबर 2, जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपका SV कैलकुलेट होकर आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, SV कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो जो SV आएगा क्या उसी को प्रोवाइड करना है, नहीं, उसको चेक करना होगा। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, तो लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 वो क्या होगा, स्टेप नंबर 7 होगा प्रोवाइडेड स्पेसिंग या कैलकुलेट द प्रोवाइडेड स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप। तो देखिए, तो क्या क्या होगा, तो 300 mm 0.75 D इफेक्टिव डेप्थ और मिनिमम एसवी का फॉर्मूला हमको पता है। तो 300 mm 0.75 D और मिनिमम एसवी, इस तीनों में जो विच एवर इज मिनिमम, तीनों में जो मिनिमम होगा वही प्रोवाइड करेंगे। बट याद रखना होगा ये तीनों जो कंडीशन होगा किसके लिए अप्लाई होगा, तो वर्टिकल स्टीरअप के लिए। किसके लिए, वर्टिकल स्टीरअप के लिए। अगर इंक्लाइंड स्टीरअप होगा तो इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए क्या है, 300 mm इफेक्टिव डेप्थ के बराबर और मिनिमम एसवी के बराबर। अगर इंक्लाइंड स्टीरअप होगा तो ये कंडीशन चेक कर लेंगे, विच एवरेज मिनिमम, ये किस लिए, तो इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए, इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए। तो आप देख लिए, तो ये हमारा डिजाइन प्रोसीड्यूर था। मेनली हमको इसमें निकालना होता है स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप। तो आप चलिए, हम अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है
A reinforced concrete beam, a reinforced concrete beam having size 400 mm into 600 mm effective, 400 mm into 600 mm effective is simply supported with a span 6 meter, with a span 6 meter, and applied load is 60 kilonewton per meter with including self weight, the section is reinforced with 5 bar of 20 mm dia, 20 mm dia. Use M20 and mild steel, design the shear reinforcement, देखिए ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिखेंगे। तो देखते हैं गिवन डाटा क्या क्या है। गिवन डाटा, चलिए गिवन डाटा में दिख रहा है कि बी बराबर 400 mm, डी बराबर 600 mm, स्पैन लेंथ बराबर 6 मीटर, अप्लाइड लोड इज 60 किलो न्यूटन पर मीटर, AST है आपका 5 बार 20 mm का। चलिए, जब आप इसको कैलकुलेट करने जाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 1570 मिलीमीटर स्क्वायर, 1570 मिलीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, FCK बराबर 20, FY बराबर 250 मेगा पास्कल। ये आपका दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ, लेंथ, लोड दिया हुआ है, AST दिया हुआ है, FCK और FY। अब हमको पूछा है डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप था कैलकुलेट द डिजाइन शियर फोर्स। तो क्या हो जाएगा डिजाइन शियर फोर्स, 1.5 इंटू वी, 1.5 कौन सा बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या बोले थे, WL/2, तो 1.5 इंटू 60 इंटू 6/2। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो 60 या 180 इंटू 1.5, 270 किलो न्यूटन। ये आपका क्या हो जाएगा, 270 किलो न्यूटन। ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 आप क्या बोले थे, स्टेप 2 में बोले थे कैलकुलेट द डिजाइन या नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या दिए थे, टॉ भी बराबर VU/BD। VU क्या हो गया, 270 किलो न्यूटन। तो इसको न्यूटन में बदल लेते हैं। तो 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बी कितना है, 400 इंटू डी कितना है, 600। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो शायद 1.125 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ये कैलकुलेशन गलत भी हो, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आप प्रोसेस आप समझ लीजिए। तो टॉ भी बराबर VU/BD 1.125।
अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे स्टेप 3 पर। स्टेप 3, कैलकुलेट द नॉमिनल shear stress resist by कंक्रीट। टाउसी हमको पता है, टाउसी दो बात पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना था, M20 था ना, कितना था M20, और परसेंटेज ऑफ स्टील क्या जानते हैं, AST बटे BD इंटू 100। AST कितना है, AST हम कैलकुलेट किए थे 1570, BD कितना था 400 इंटू 600 इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.6541। तो इस दोनों के मदद से हम टेबल नंबर 19 पर जाएंगे और हम क्या देख लेंगे, इसका हम टाउसी वैल्यू देख लेंगे। जब आप देखिएगा, पर इसमें आपको क्या करना होगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना होगा, तो आप अरेंज कर लीजिएगा 0.6541 पे कितना आ रहा है। चलिए, तो टाउसी का वैल्यू जब अरेंज आप कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0.5298 मेगा पास्कल। ठीक है, चलिए ये स्टेप 3 हो गया। अब हम स्टेप 4 पर चलते हैं। तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा, स्टेप 4 होगा कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो टाउसी मैक्स डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कितना है, तो M20 है। तो हम क्या बोले थे, टेबल नंबर 20 इन IS 456 2000। जब देखिएगा टेबल नंबर 20 में, तो आपको टाउसी M20 के लिए टाउसी मैक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 2.8 मेगापास्कल। चलिए, अब हम लोग चलते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या करना होगा, कंपेयर द स्ट्रेस। तो हम क्या देखिए, टावी कितना था, टावी का वैल्यू आया था 1.125। टाउसी का वैल्यू आया था 0.5298 और टाउसी 5298 और टाउसी मैक्स का वैल्यू आया था 2.8। तो क्या देखने को मिल रहा है कि टाउसी मैक्स सबसे बड़ा है, फिर टावी, फिर टाउसी। तो ये केस कौन सा हो गया, केस 3 हो गया। ये कौन सा केस हो गया, केस 3 हुआ। तो इस केस 3 में क्या करना होता है, डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट। तो शियर रेनफोर्समेंट हम हमेशा, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम वर्टिकल स्टीरअप मानेंगे। तो वर्टिकल स्टीरअप का क्या था, 0.87 FY इंटू ASV D बटे SV। तो 0.87 इंटू 250 ASV नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ रहेगा ASV तो 2 लेग्ड स्टीरअप ऑफ 8 mm ले लीजिएगा। 2 लेग्ड स्टीरअप ऑफ 8 mm, 2 लेग्ड स्टीरअप 2 लेग्ड स्टीरअप ऑफ 8 mm एज्यूम कर लीजिएगा। तो ASV हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 8 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू π/4 इंटू 8 का होल स्क्वायर। डी कितना था 600 और ASV रख देंगे। तो हम चलिए, अब हम स्टेप 6 में अब हम क्या करेंगे, VUS बराबर हमको पता है, VU माइनस VC करना होगा। VU तो पता था 270 था, 270 इंटू 10⁻³ VC क्या हो जाएगा, टाउसी इंटू BD। तो 270 इंटू 10⁻³ टाउसी कितना था 0.5
298 इंटू 400 इंटू 600। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 142.848 किलो न्यूटन, 848 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इस दोनों को आप क्या कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा। इस दोनों को इक्वेट कीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 इजकल टू इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप इक्वेट कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, एस वी का वैल्यू आएगा। एस वी का वैल्यू आ जाएगा 91.84 mm, 91.84 mm। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लास्ट स्टेप कैलकुलेट द प्रोवाइडेड स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप। तो प्रोवाइडेड स्पेसिंग कितना बोले थे, प्रोवाइडेड स्पेसिंग जो आपका आया है 91.84, 300 mm, 0.75 इंटू डी क्या हो जाएगा, डी आपका है 400 mm। तो 400 का भी लगभग कितना, ये लगभग क्या एग्जैक्ट कितना हो गया, 300 mm। तीनों में जो मिनिमम होगा, तो प्रोवाइडेड स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप इज 90 mm। तो जो आ रहा है उससे भी थोड़ा सा, तीनों में जो मिनिमम क्या है 91.84, उससे भी थोड़ा कम प्रोवाइड कर देते हैं, या उतना ही प्रोवाइड आप कर सकते हैं। तो हम कितना ले लिए, 90 mm। तो सर ये प्रॉब्लम समाप्त हुआ। तो अगले क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल, कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।